हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल 5 सक्सेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम घटना चक्र से हिंदी बुक का भक्ति काल लेकर के आया हूं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? ऑप्शन ए, अवतार में विश्वास। ऑप्शन बी, जाति प्रथा का निषेध। ऑप्शन सी, अहंकार का त्याग। ऑप्शन डी, ईश्वरी लाला गायन। ये क्वेश्चन दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है अहंकार का त्याग। भक्तिकालीन कवियों ने प्रथा प्राप्ति में अहंकार को बाधक माना, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अहंकार के त्याग पर बल दिया। अतः समग्र भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग की विशेषता लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भक्तिकाल की समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए, 1275 से 1700 तक। ऑप्शन बी, 1275 से 1800 तक। ऑप्शन सी, 1375 से 1850 तक। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। हिंदी साहित्य में भक्तिकाल का समय 1375 से 1700 तक माना जाता है। भक्तिकाल को ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, क्रियाश्रयी शाखा तथा रामाश्रयी शाखा में विभक्त किया है। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे कबीरदास, रैदास और मलुकदास। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी। कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम और रसखान। रामाश्रयी शाखा में प्रमुख संत तुलसीदास थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावाधारा परिलक्षित होती है? ऑप्शन ए, श्रृंगारिकता। ऑप्शन बी, वीरता। ऑप्शन सी, रीति। ऑप्शन डी, भक्ति। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भक्ति। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन ए, ग्रियर्सन। ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। शुक्ल जी की स्थापना का खंडन करते हुए द्विवेदी जी का ये कथन सही है कि नैतिक
सांस्कृतिक जिजीविषा और आध्यात्मिक समानता का उद्घोष करने का भक्ति साहित्य हतपद पराजित जाति की संपत्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? ऑप्शन ए ग्रियर्सन, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये दोस्तों जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति के उदय की व्याख्या 3 भिन्न भिन्न रूपों में करते हैं। ग्रियर्सन के लिए वह एक ब्रह्म प्रभाव है, रामचंद्र शुक्ल के लिए वह बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे महज भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास मानते हैं। ये क्रमशः विदेशी, देशी और लोक पक्ष को महत्व देने की अलग अलग परिणतियां हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन ए अद्वैतवाद, ऑप्शन बी शुद्धाद्वैतवाद, ऑप्शन सी विशिष्टाद्वैतवाद, ऑप्शन डी द्वैतवाद। ये टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विशिष्टाद्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी मध्वाचार्य, ऑप्शन डी निम्बकाचार्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 12। वैष्णव भक्ति के विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रफुष्टि हुई और दंतोपरांत उत्तरी भारत में उसका विकास हुआ। ये आलवार संख्या में 12 थे। इनमें से काठकोप अथवा नकमालवार राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। सर्वप्रथम इनकी रचना तिरुवायुमोली में अनंत राम भक्ति का वर्णन मिलता है। इनकी अन्य 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तिरुविरुत्तम, दूसरा तिरुवर्ष रियम, तीसरा पेरी तिरुवंदादि। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं ऑप्शन ए रंगाचार्य, ऑप्शन बी नाथमुनि, ऑप्शन सी रामानुजाचार्य, ऑप्शन डी पुंडरीकाक्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रामानुजाचार्य। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी नरहरिदास, ऑप्शन सी मलुकदास, ऑप्शन डी रैदास। तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन सी मलुक दास। आदि गुरु स्वामी रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्य थे जो द्वादश महाभागवत के नाम से जाने जाते हैं। अनंतानंद, सुखानंद, युगानंद, सुरसुरानंद, मालवानंद, नरहरिनंद, भावानंद, कबीरदास, पीपा, रैदास, धनाझाट, सेन भक्त, मलुकदास जी का जन्म इलाहाबाद के कड़ा ग्राम में हुआ था। ये स्वामी रामानंद के शिष्यों में से नहीं थे। इन्होंने ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक आदि ग्रंथों की रचना की। इनकी काव्य रचना ध्रुव चरित्र है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? ऑप्शन ए अनंतानंद, ऑप्शन बी सुखानंद, ऑप्शन सी नरहरियानंद, ऑप्शन डी रैदास। ये दोस्तों यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नरहरियानंद। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? ऑप्शन ए ग्रियर्सन, ऑप्शन बी मिश्रबंध, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ग्रियर्सन। भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्णयुग सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने कहा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हिंदी के किस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है? ऑप्शन ए छायावाद, ऑप्शन बी रीतिकाल, ऑप्शन सी भक्तिकाल, ऑप्शन डी आदिकाल। इसका राइट आंसर है भक्तिकाल। हिंदी साहित्य में भक्तिकाल को स्वर्णयुग माना जाता है। इस युग में ऐसे महान कवियों का जन्म हुआ था जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक गौरवशाली स्वरूप प्रदान किया। यद्यपि एक कवि भक्त थे, किंतु उस भक्ति काव्य में दीवदायिनी भक्त के साथ साथ काव्यात्मकता और सौंदर्य की भी महत्वपूर्ण रचना है। इस काल में कबीर, सूर, तुलसी, नानक, जायसी, नंददास, मीराबाई आदि अनेक महान विभूतियों का प्रादुर्भाव हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भक्तकाल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने किया? पहला ऑप्शन डॉक्टर नगेंद्र ने, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, तीसरा ऑप्शन आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने, चौथा ऑप्शन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में काल विभाजन का क्रम इस प्रकार है। पहला आदिकाल, दूसरा मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल अथवा भक्तिकाल, ख उत्तर काल अथवा रीतिकाल, आधुनिक काल, क पुनर्जागरण काल अथवा भारतेंदु युग, ख जागरण सुधार काल अथवा द्विवेदी युग, ग छायावादी युग, घ छायावादोत्तर युग। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है? पहला ऑप्शन अवध, दूसरा ऑप्शन ब्रज भाषा, तीसरा हिंदी खड़ी बोली, चौथा मैथिली।
तो आप लोग देख रहे हैं इसका सही जवाब है ब्रज भाषा। तो दोस्तों जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब न किया हो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर ले। चलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक्स यू सो फार वेरी मच।